कहा एक बानर आया था यहाँ पर, आग लगा कर गया है। अंगद बोले क्या बोले? बानर आया था? हाँ एक बानर आया था। अंगद बोले जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो हमारी सेना का सबसे छोटका बानर है। लगता है इसी के मारे वो गया नहीं वहां पर लौटकर कि राम जी डांटेंगे तुमने आग क्यों लगा दिया बिना बोले। रावण को पता ही नहीं कि किसी कौन आया था। हनुमान जी बोले राम जी का दूत हूं मैं, तुम्हारे नाम को नहीं सुना हूं ना। तुम कितने बड़े बहादुर हो। बाली से तुम 6 महीना लड़े थे, कितना सुंदर लड़े थे तुम। 6 महीना रावण बाली के कांख में दबा था। बाली रावण को कांख में दबा के 6 महीना पूरा वर्ल्ड का टूर किया। और जहां बाली जाता था कहता था देखो देखो रावणवा है, देखो देखो दबाया हूं इधर। 6 महीना। हनुमान जी बोले तुम बाली से कितना सुंदर लड़े थे ना 6 महीना। रावण देखा ये तो सारा पोल खोल देगा मेरा। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। रावण अरे चुप हो जा, अरे चुप चुप चुप, मैं जानता हूं तुम हमको जानते हो, चुप रहो, आगे मत बोलना कुछ भी, तुम जान गए हमको। ये बताओ अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो लगाएगा। राक्षसों को क्यों मारे? मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। रावण बोला देखो हाथ बंधा हुआ है इसका। अब भाषा देखो कैसी भाषा बोल रहा है। हनुमान जी बोले ए रावण, प्रभु का रज लगी आप बधावा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हनुमान को बांध ले। मैं राम कार्य के लिए स्वयं को बंधवाया हूं, किसी ने बांधा नहीं है। देखना है तो देखो। जय श्री राम। जैसे जय श्री राम बोले हनुमान जी का नागपाश का बंधन वही खुल गया। जैसे हाथ बाहर निकला राक्षस भागने लगे, भागो हाथ खुल गया, फिर रगड़ेगा ये। हनुमान जी बोले नहीं नहीं अब नहीं रगड़ूंगा, यहीं खड़े रहो। हनुमान जी ने रावण को समझाया सीता जी को वापस कर दो। लेकिन यहां समझिएगा, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण ने कहा गुरु मत बनो। हनुमान जी बोले गुरु नहीं बन रहा हूं, समझा रहा हूं। रावण बोला तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले उल्टा तुम्हारी आई है। रावण ने मारने का आदेश दिया। विभीषण जी ने आकर रोका, कोई और दंड दीजिए। रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो इसके। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। अब रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरे नगर का कपड़ा तेल घी सब समाप्त हो गया। राक्षस अपने अपने घर से कपड़ा निकाल के लाते थे, हनुमान जी को दिखाते थे देखो देखो ये कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा, ये हमारा घर है, घर से लेके आया हूं नया कपड़ा, तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी बोलते गए दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ, एक बार आग लगने दो बस। जिसके जिसके घर से इस अग्निकांड में चंदा दिया जा रहा है ना, घी तेल कपड़ा जो भी डोनेशन दे रहा है, एक बार आग लगने दो, उसके उसके घर में प्रसादी देने उतरूंगा मैं। पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब पूंछ में। हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब सबके घर पर कूदे, विभीषण जी के घर पर नहीं कूदे। क्यों? विभीषण जी कोई डोनेशन नहीं दिए थे, न कपड़ा दिए, न घी दिए, न तेल दिए। पूरी लंका धधकने लगी। पूंछ की अग्नि समुद्र में कूद कर शांत करके हनुमान जी माँ के पास आए और चूड़ा मणि लेकर हनुमान जी माँ को समझा के राम जी के पास गए हैं। हनुमान जी ने पूरी सूचना राम जी को दी। ये अपनी 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 भी व्यवस्था का अनाउंसमेंट हो रहा है क्या? ये जो माइक बज रहा है, ये माइक अपनी व्यवस्था का अनाउंसमेंट चल रहा है भंडारे का। हाँ थोड़ा कम करा दीजिए। हाँ। यहां दर्शन करिए। राम जी ने कहा हनुमान जी सुनो सुत तो ही ऋण मैं नाही, देखें करे विचार मन माही। भगवान ने कहा हनुमान जी मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। इसी बीच विभीषण जी की शरणागति भई।
विभीषण जी ने रावण से कहा कि सीता जी को वापस कर दो। रावण ने लात से मारा उनको। विभीषण जी राम जी के पास आए। राम जी ने समुद्र का जल मंगाकर तुरंत विभीषण जी का तिलक करके राजा बना दिया उनको। पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु आपके समुद्र कुल के श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं आप प्रार्थना करिए मार्ग मिलेगा। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए। इधर विभीषण जी के साथ पीछे पीछे रावण के दो गुप्तचर आए थे, सुक और सारन। दोनों पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर कहा जाओ कर रावण को दे देना। रावण के पास पहुंचे। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है। बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने सेनापति हैं? 18 पद्म। अच्छा, सबसे वीर सिपाही कौन है वहां? सुख सारन बोले वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर का पता चला है। जो लंका में आग लगाने आया था वहां का सबसे छोटा सिपाही है वो, उसकी गिनती नहीं होती वीर में। अच्छा, लक्ष्मण जी का पत्र दिया सुख सारन ने। उन्होंने भी रावण से प्रार्थना की सीता जी को वापस कर दो। रावण उनको भी लात से मारा। राम जी के पास आए, अपना असल स्वरूप प्राप्त करके मुनि थे पहले के, अपने आश्रम गए। इधर प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन में मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया, क्रोध निकाले, बाण धनुष पर चढ़ाकर बोले समुद्र को सोख लूंगा। जैसे भगवान ने बाण चढ़ाया पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय, कहे प्रभु त्राहि माम, रक्षा करिए नाथ। यहां समुद्र देवता ने कहा प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरने। हम 5 जड़ हैं, अर्थात हम अपने मन से कोई भी व्यवहार नहीं करते। आपने जिसको जो कार्य करने के लिए कहा है हम उसी का पालन करते हैं। आपने मर्यादा बनाई है। यदि इन 5 तत्वों के साथ व्यवहार करना हो तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी। इन 5 को देखकर इन 5 के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब आप ऊपर नीचे लिखिएगा गगन समीर अनल जल, जल के नीचे ढोल, गंवार, शूद्र, पशु आएगा। समुद्र बोले प्रभु जैसे पशु को बांध के रखा जाता है उसी प्रकार समुद्र को पार करना है तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा, सेतु बंधन करना पड़ेगा। मैं भी वचन देता हूं, आपकी सेना में 2 कपि हैं नल नील, उनके स्पर्श से पत्थर समुद्र में तैरेंगे, उनको आशीर्वाद मिला है। मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा, लहरों को समेट लूंगा। आप में से जो जो रामेश्वरम गए होंगे दर्शन करिएगा। भगवान रामेश्वरम के सामने जो समुद्र है वहां समुद्र में लहरें नहीं हैं, लहरें एकदम शांत हैं, पूरा समुद्र शांत है। आज तक समुद्र नारायण अपने वचन का पालन कर रहे हैं। भगवान ने कहा इस बाण का क्या करूं? समुद्र देवता ने कहा प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त होंगे। बाबा कहते हैं निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भाय, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय दमन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय दमन दमन विषाद रघुपति गुण गना। कति सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। कति सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। आगे के प्रसंग में भगवान ने कपियों के सहयोग से, नल नील के सहयोग से समुद्र पर सेतु बंधन करवाया है। और समुद्र के किनारे भगवान राम ने लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान रामेश्वरम की स्थापना की। आइए एक बार भाव और श्रद्धा से
बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। और जोर से कहिए बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। राम जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य आकर रामेश्वरम जी का एक बार दर्शन कर लेगा, वो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग में और नरक में नहीं, सीधे राम जी के धाम को प्राप्त कर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। केवल एक बार दर्शन करने से जो मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वरम जी पर अर्पित कर देगा, भगवान रामेश्वरम उस जीव को साजुज्य मुक्ति प्रदान कर देंगे। जो मनुष्य रामेश्वरम भगवान की सेवा करेगा, भगवान शंकर उस जीव को राम जी की भक्ति प्रदान कर देंगे। और जो मनुष्य उस सेतु बंधन का दर्शन करेगा, उस जीव को इस भवसागर को पार करने में कोई श्रम लगने वाला नहीं है। ये राम जी ने महिमा गाकर सुनाई। समुद्र पार करके भगवान कपियों के साथ लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में बाहे अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण को समझाने के लिए, लेकिन रावण माना नहीं। अंगद जी वापस आए और 4 टुकड़ी बनाकर लंका के चारों द्वार पर धावा एक साथ बोल दिया गया। गोस्वामी जी कहते हैं युद्ध के पहले ही दिन रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण भैया को युद्ध में शक्ति बाण लगा। लेकिन यहां मैं आपसे एक निवेदन करूं, ठीक है शक्ति बाण लगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिना सजीवन बूटी के लक्ष्मण जी उठने वाले नहीं थे। आप बताओ, राम जी चाह देते तो क्या लक्ष्मण जी नहीं उठते क्या? प्रभु सकत त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान त्रैलोक्य को मारकर जीवित करने की शक्ति रखते हैं, तो लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जगाए? महात्मा कहते हैं कि जब से राम जी अयोध्या से आए हैं, तब से लेकर उस दिन तक लक्ष्मण भैया सोए नहीं हैं। दिन रात और भगवान की सेवा में जगे रहे। राम जी सोचे कम से कम शक्ति बाण के ही बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान ने जगाया नहीं, छोड़ दिया। हनुमान जी गए सजीवन बूटी लेने। रास्ते में काल नेमी साधु बन करके बैठा था। हनुमान जी महात्मा का रूप देखे, गए पानी पीने। हनुमान जी से कहा अरे गुरुवर लूटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरोदावली गावे, बंदी जन बिरोदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुना। और फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, गलियन गलियन बाज बजतु है, गलियन गलियन बाज बजतु। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुड्डू भैया, अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, अरे राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। अरे देवता भी देखे महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा मेरे राम जैसा। परम देवता न देखा मेरे राम जैसा, परम दानी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो
भगवान राजा बने, राम राज्य तीनों लोक में फैला। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आगे के प्रसंगों में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य की व्याख्या की है। पुरजनोपाख्यान में राम जी ने पूरी सभा के सामने ये सिद्धांत दिया है कि मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर साधन है मनुष्य का शरीर, और मनुष्य के शरीर में मनुष्य भक्ति प्राप्त करके मुझे सहजता से प्राप्त कर सकता है। भगवान शंकर कैलाश में मां भवानी को कथा सुना रहे हैं। मां ने कथा पूछी, बाबा सुनाए। शंकर जी ने पूछा, देवी अब क्या सुनाऊं? मां ने प्रश्न किया, प्रभु इस कथा को सबसे पहले आपने लिखा है, आपने रचना की, आपने कब जाकर काकभूषुंडी जी के श्रीमुख से इस कथा का श्रवण किया? शंकर जी बोले, देवी जब आप सती थीं, आपका शरीर शांत हुआ, मेरे मन को वैराग्य प्राप्त हुआ, मैं कैलाश से निकला, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत गया, जहां पर काकभूषुंडी जी महाराज कथा गा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी सरोवर में बैठकर श्रवण कर रहे थे। वहीं पर हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठ गया और पूरी राम कथा मैंने काकभूषुंडी जी के मुख से श्रवण की। मां ने फिर प्रश्न किया, प्रभु गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, गरुण जी महाराज को क्यों कथा श्रवण करनी पड़ी? इस प्रसंग को 4 घाट के वर्णन के समय पहले दिन की कथा में मैंने आपको सुनाया था। मानस के 4 घाट नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज ने कथा को पूर्ण किया है। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कथा को पूर्ण किया हो। इसलिए संत महापुरुष ऐसा कहते हैं कि आज भी श्री याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयाग में सूक्ष्म रूप से भरद्वाज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। आज भी वहां कथा चल रही है। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा सुनाई। मां ने कहा, प्रभु मैं कृत्य भयूं अब तव प्रसाद विश्वे, उपजी राम भगति बीते सकर तले। प्रभु मैं कृत्य हो गई हूं, राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ा, सारा संशय समाप्त हो गया। कैलाश पर भगवान शंकर ने कथा को पूर्ण किया। और मानस के अंतिम घाट पर, शरणागति घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पाइन के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीत, प्रजाति फलन काले घना, आभीर गमन। गोस्वामी जी कहते, पाइन के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं, हे सठ मन, राम जी के नाम को एक बार जप कर कौन है जो गति नहीं पाया? गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि, खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपच आदि अति अघर उपजे थे। ये जितने पापी थे, कहीं नाम बारे ते पावन होरी राम नमामि दे। केवल एक बार राम कह के ये सभी पापी मुक्त हो गए। रघुवंश के मणि भगवान श्री राम के चरित्र को जो भी मनुष्य नर नारी कहेगा, सुनेगा अथवा गाएगा, कलयुग के विकार और मन के विकार को अपने आप धोकर और बिना किसी श्रम के वो भगवान राम के धाम को पहुंच जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, सतपंच चौपाई, मानस के पंचों के द्वारा कही हुई एक एक चौपाई, अथवा 7 चौपाई, अथवा 5 चौपाई, अथवा 7 5 12 चौपाई, अथवा 7 5 35। उत्तरकांड में काकभूषुंडी रामायण है 35। उसको जो हृदय में धारण कर लेगा, वो अविद्या माया के द्वारा प्राप्त होने वाले दुख से, विकार से भगवान राम उसको मुक्त कर देंगे। ये मानस की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी सुंदर हैं, सज्जन हैं, कृपा के भंडार हैं, अनाथ पर प्रेम करते हैं। अनाथ पर कर प्रीति जो ऐसा कोई है तो सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान। भगवान को उनके भक्तों से कोई कामना नहीं है। राम जी अकाम है, जो भी